everybody knows about various kind of martial art, I think so, and today I'm gonna rank them. Now, if I'm ranking them, you should not assume that I am saying that this martial art or this form of fight is better than this, and it is just a it is just a random martial art review, nothing more than that. Maybe you have a different opinion than mine, you can share it if you want to. So let's begin. अगर हम बात करें मार्शल आर्ट्स की, तो यहाँ पर मैं 7 अलग-अलग मार्शल आर्ट्स को रैंक करना चाहूँगा ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच इफ़ेक्टिव दे आर इन स्ट्रीट्स। अगर मैं नंबर 7 की बात करूँ तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कुंग-फू। बहुत सारे लोग कुंग-फू के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मार्शल आर्ट इन द वर्ल्ड कुंग-फू इट इज़, एंड बेसिकली उस टाइम के हिसाब से इट इज़ कंसिडर्ड अ सेल्फ डिफेंस फॉर्म, बट राइट नाउ मोस्टली लोग इसे कल्चर प्रैक्टिस के लिए परफॉर्म करते हैं, फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड ऑल। और अभी कुंग-फू को एक इफ़ेक्टिव मार्शल आर्ट के तौर पे नहीं देखा जाता है। हाँ, इस यहाँ पर कुछ मूव्स हैं जिनको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए तो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं स्ट्रीट फाइट्स में, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जब भी लोग ऐसे सेल्फ डिफेंस टेक्निक या फिर ऐसे मार्शल आर्ट की बात करते हैं जिन्हें हम स्ट्रीट फाइट्स में यूज़ कर सकते हैं, तो कुंग-फू बहुत नीचे आएगा। Now number 6 which I am going to talk about, which I think many of the people will hate me for, I think so, it's Kalaripayattu. Kalaripayattu is considered mother of all martial arts. Various kind of martial arts are developed from Kalaripayattu, और हम सब जानते हैं इंडिया का लाइक प्राइड है वो एक तरीके से, बट अभी के हिसाब से इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। कलरीपयट्टू में क्या है ना कि इट वॉज अ गुड सेल्फ डिफेंस टेक्निक ड्यूरिंग द मिडीवल एंड एंशिएंट टाइम्स इन इंडिया, लेकिन अभी के टाइम पे उसके मूव्स काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हैं, उनको डेवलप नहीं किया गया आज के हिसाब से, तो वो हो सकता है स्ट्रीट फाइट में उतने यूज़ ना हो। हाँ, कुंग-फू के मुकाबले आई थिंक दे आर मच मोर इफेक्टिव। अगर उसे ढंग से प्रैक्टिस किया जाए तो एक्सरसाइज के लिए बढ़िया है, प्लस कुछ मूव्स यू कैन स्टिल प्रैक्टिस जिससे आप थोड़ा बहुत अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। And number 5 which I am going to talk about is karate. I personally trained in karate for 1 year, और कराटे का मतलब ही होता है अपने हाथ को हथियार बनाना। अगर कराटे को ढंग से प्रैक्टिस किया जाए तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है। स्पेसिफिकली कराटे में एक तरीके का फॉर्म आता है कॉल्ड क्योशिन कराटे। वो फॉर्म इन कंपैरिजन ऑफ अदर फॉर्म्स ऑफ कराटे इज़ मच मोर डेडली, और अगर आप उसे ढंग से प्रैक्टिस करें तो यू कैन एक्चुअली यूज़ इट इन स्ट्रीट फाइट। हालांकि उसे लाइक प्रैक्टिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इन कंपैरिजन। और अगर हम उसके अलावा नंबर 4 की बात करें तो आई वुड लाइक टू ऐड बीजेजे। नाउ एवरीबडी नो अबाउट ब्राज़ीलियन जिजुत्सु, गिंजुत्सु, ये सब इसी में आते हैं, और ये मोस्टली ग्रैपलिंग रिलेटेड टेक्निक्स है। आप किसी को उठा के पटक दो या फिर कोई ग्राउंड पे गिर जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है वो बीजेजी सिखाता है। अगर आप उसको ढंग से प्रैक्टिस करो तो यू कैन एक्चुअली एफिशिएंटली मेक पीपल आर्म्स एंड लाइक लेग्स लॉक, और उसका यूज़ आप अच्छी तरीके से स्ट्रीट फाइट में कर सकते हो। हालांकि उसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप बंदे को ज़मीन पे नहीं गिरा पाए तो आप बीजेजे का सही ढंग से यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको पहले बंदे को ज़मीन पे गिराना होगा और फिर उसे लॉक करना पड़ेगा डिफरेंट टेक्निक से। थर्ड पे मैं 2 फॉर्म्स फाइटिंग फॉर्म्स को रखना चाहूँगा, एक जो कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स भी है और एक फाइटिंग फॉर्म भी है, और दूसरा जो कि एक बहुत ही अच्छा फाइटिंग फॉर्म है, जूडो एंड रेसलिंग। जूडो एंड रेसलिंग को मैंने थर्ड पे इसलिए रखा है बिकॉज इट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ पंच एंड किक्स, ओनली थ्रोज। अगर आपने इसका ढंग से यूज़ किया तो आप इसका यूज़ करके किसी को भी आसानी से पटक सकते हैं, और रेसलिंग में भी ऐसे बहुत सारे मूव्स हैं जिससे आप किसी को भी आसानी से पटक सकते हैं। हालांकि लोग जनरली इसे बस स्पोर्ट्स के लिए खेलते हैं, लेकिन इट्स एक्चुअली इफ़ेक्टिव, और कुछ देशों में पुलिस जो है इसे बाकायदा ट्रेन भी करती है टू लाइक फाइट ऑफ क्रिमिनल्स, या फिर कभी किसी क्रिमिनल से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना पड़े इसलिए। एंड नंबर 2 जो कि मैं रखना चाहूँगा किसी मार्शल आर्ट को, या और यू कैन से फाइटिंग स्टाइल को, इट्स बॉक्सिंग।
जनरली जब भी आप स्ट्रीट फाइट में उतरते हैं लोग जनरली बॉक्स ही करते हैं, यानी कि पंच ही मारते हैं। तो बॉक्सिंग इज़ अ प्रिटी इफेक्टिव मार्शल आर्ट जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उसका ढंग से यूज़ करें तो यू कैन एक्चुअली यूज़ इट प्रिटी इफेक्टिवली, और आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फाइटिंग स्टाइल दैट यू कैन यूज़। हालाँकि इसका एक डिसएडवांटेज है कि देयर इज़ नो किक्स इन इट। तो अगर मान लीजिए कोई लात चलाने लग जाए तो आई थिंक आपके पास उतना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप बेसिक किक्स भी समझ जाए विथ बॉक्सिंग दैट इज़ ऑल्सो गुड, या फिर किक बॉक्सिंग ही सीख लीजिए उससे अच्छा। नाउ ऑनरेबल मेंशन सिलात, ये इंडोनेशिया से आता है, प्रिटी इफेक्टिव है, लेकिन आई वुड स्टिल से कि इट इज़ स्टिल अ ऑनरेबल मेंशन फॉर मी। और द फर्स्ट जो आता है दैट इज़ मोय बरॉन। इट कम्स फ्रॉम थाईलैंड एंड इट इंक्लूड्स बोथ पंच, किक्स, नी एंड एल्बो। और इसका अच्छी तरीके से अगर यूज़ किया जाए तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो एल्बोज़ और नीज़ होते हैं वो कम्प्लीटली बोन्स के बने होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ हैंड, जो कि मसल और बोन दोनों को कंसिस्ट करते हैं। ज़्यादा अमाउंट में जो है वो प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन दी अदर पर्सन, जिसके कारण इफेक्टिवनेस ज़्यादा होता है। तो अगर आपको जल्दी से जल्दी किसी स्ट्रीट फाइट से निकलना है या फिर बचना है तो आप मोए थाई का यूज़ कर सकते हैं। इट्स एक्चुअली प्रिटी इफेक्टिव, और अगर आप इसका ढंग से यूज़ करें तो यू कैन विन अ स्ट्रीट फाइट ऑल्सो। तो दैट इज़ माई लिस्ट। आई होप यू एंजॉयड माई वीडियो।